नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे साथ मीटिंग पे उपस्थित है अश्विन भाई और पायल बहन। तो वो दोनों जो 4.5-5 साल से न्यू डाइट सिस्टम करते हैं, तो उनके ही अनुभव हम आप सबको आज बताना चाहेंगे। तो पायल बहन और अश्विन भाई, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? थैंक यू, खूब-खूब धन्यवाद, खूब-खूब जी, धन्यवाद। हाँ जी। आपने कब से चालू किया था और क्या-क्या लाभ मिला है, वो पूरा का पूरा आपकी जर्नी बताइए? हाँ, मैडम हमने अप्रैल 2018 से हाँ, मतलब साढ़े 4-5 साल हुए, तब जी, से हमने न्यू डाइट सिस्टम प्रैक्टिस करना शुरू किया। हाँ जी, तो धीरे-धीरे करके ये साढ़े 4 साल का जो जर्नी है, जी, वो जर्नी में कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट, जी, सतत सतत आगे का स्टेप्स का परिवर्तन चल रहा है। जी, हाँ अभी जी, ये डाइट जो नेचुरल डाइट सिस्टम है, न्यू डाइट सिस्टम जो ये हाँ, हमारा प्रैक्टिस है, धीरे-धीरे करके अच्छा नॉलेज गेन होता रहा है हाँ जी, एंड वही नॉलेज धीरे-धीरे करके हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी, जी, इसमें इम्प्लीमेंटेशन में एक्सपीरियंस में मैं, मेरी वाइफ, मेरी बच्ची और मेरे जो रिश्तेदार दोस्त लोग हैं, जी, जो हम पे ट्रस्ट करके हमसे फॉलो कर रहे हैं, हाँ जी, तो सभी को कुछ ना कुछ फायदा हुआ ही है। हाँ जी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फायदा भी हुआ है। जी, पहले हम हमारी बात बताएँ जी हाँ, तो मुझे 30 साल से 30-32 साल से मुझे याद नहीं है, जी, मेरी एज भी 44 रनिंग है। हाँ तो जी, 30 साल से सर्दी-जुकाम का क्वेश्चन रहता था। जी, मतलब नॉस्ट्रिल्स में साइनस कफ जमा हो जाना, साइनसाइटिस। साइनस, जी, हाँ, तो उसमें 2 बार मैंने साइनसाइटिस के ऑपरेशन भी करवाए थे ओके, एलोपैथिक ट्रीटमेंट से। जी, जी, ट्रीटमेंट के बाद, ऑपरेशन के बाद 4 या 5 महीना, 6 महीना कुछ सर्दी-जुकाम में रिलीफ रहता था, हुँ, बट उसके बाद फिर से शुरू। जी, सेम 2 बार ऑपरेशन हुआ तो 2 बार भी सेम हुआ। जी, जी, बट जब से एनडीएस नेचुरल डाइट सिस्टम हम जो हमारा प्रैक्टिस में है, रो वीगन फूड प्रैक्टिसेस में है, हाँ, तब से साढ़े 4 साल से वो मेरा इश्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो गया है। जी, बहुत साढ़े 4 अच्छी बात है। साल हाँ, तो वो 30 साल पुराना जो मेरा प्रॉब्लम चल रहा था, जिसमें बहुत सारे अलग-अलग ट्रीटमेंट थेरेपीज़ जो हम हमारे सराउंडिंग में, सोसाइटी में सुनते हैं, हाँ, एलोपैथी, आयुर्वेदा, जो भी सभी में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जी, कहीं से रिजल्ट नहीं मिल रहा था। जी, इसमें ये बेनिफिट हुआ। दूसरा मुझे एक बेनिफिट हुआ, मेरा एक बैक पेन का इश्यू था, हाँ जी, जो एलोपैथिक एक्स-रे सिस्टम में डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। हाँ, बट वो भी मुझे 3-4 साल सफ़र करना पड़ा, जी, इंटरमिटेंट बेसिस पे। 1 हफ्ता पेन रहा, 5-6 दिन नहीं रहा। जी, तो वैसे वो भी मेरा आफ्टर ये डाइट सिस्टम, हुँ, वो मेरा अब ज़ीरो ही हो गया है, जी, मतलब बैक पेन पूरा का पूरा चला गया। पूरा। हाँ, हुँ, जी, वज़न और कितना कम हुआ? वज़न मेरा बिफोर अप्रैल 18 मेरा 79, 80 82 के बीच में रोटेट हो रहा था। हाँ, जो 1 महीना, 1.5 महीना जब मैंने रिगरस डिटॉक्सिफिकेशन किया, जी, तो 1.5 महीने में ही मेरा वेट 16 केजी कम हो गया। अच्छा, मतलब 80 से मैं सीधा 65 पे पहुँच गया, जी, 81 से 65 पे। हाँ जी, तो वो 1.5 महीने में ही मेरा हो गया, जी, जी, क्योंकि जी, रिगरस डिटॉक्सिफिकेशन पूरा किया जी, 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 और मोनोडाइट थेरेपी इमीडिएटली शुरू किया था। हाँ जी, जब किया तो मैंगो का सीज़न चल रहा था, हाँ, तो मोनोडाइट मैंगो पे ही रहा 1.5 महीना। तो अच्छा, ये मेरा अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। तो आपने बाद में मेरा वेट स्टेबल है। बाद में मेरा वेट 65-61 स्टेबल चल रहा है। जी, तो जब आप मैंगो डाइट कर रहे थे, तो पूरे दिन में कितनी मैंगो खाते थे तो पेट भर जाता था? जितना भी मुझे मैंगो बहुत ही पसंद है, तो मैं हाँ, पूरे दिन की 10 यूनिट्स, 12 यूनिट, 15 यूनिट, मतलब 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, नो एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैंगोज़। यस, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। बट जी, पर्पस, प्रिंसिपल्स पूरे धीरे-धीरे करके स्ट्रेंथन कर रहा हूँ। उस जी, टाइम पे भी
प्रिंसिपल समझ में आ गए थे। जी जी, बहुत जो अच्छा। हेल्थ इश्यूज थे, पायल के भी हेल्थ इश्यूज थे, हाँ जी, माइग्रेन का। ओके। जी, हाँ। पायल जी आप भी बताइए। नहीं बहुत तो नहीं था, लेकिन कभी-कभी हफ्ते में 1-2 बार माइग्रेन मतलब हेडेक होता था। जी, लेकिन तो अगर ये हम ये सिस्टम से नहीं जुड़ते तो बहुत नहीं, लेकिन बहुत हो जाता है। हाँ। जी, तो जी। बहुत सारा मतलब हमें पता नहीं है ना कि हाँ, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जी, मतलब तो मतलब वो कोई डिसीज़ बाहर नहीं आया था हेडेक के अलावा, जी। लेकिन अपने आप ही क्योर हो गए, ऐसा अच्छा, कह सकते जी, जी। कि अ, पहले अश्विन ने स्टार्ट किया था, फिर बाद में मैं ऐसे ही जुड़ गई थी उसके साथ-साथ ही। जी। तो ये माइग्रेन का इश्यू मेरा सॉल्व हो गया। तो लोग बोलते हैं कि बहुत दुबले हो जाएँगे, तो आपको ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। लोग को बोलते हैं कि वज़न कम नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है कि वज़न की चिंता करें या बीमारी की, तो पहले हमें बीमारी क्योर करनी है, फिर वज़न तो अपने आप बढ़ जाएगा। अगर बढ़े तो भी अच्छा, ना बढ़े तो भी अच्छा, लेकिन हाँ, हमें हाँ, हमें पता है कि हमें क्या खाना है, ये अब हमें पता चल गया है। तो पायल जी, मैं बहुत ही खुश हूँ आपसे कि आप हर रोज टिफिन में अश्विन भाई को ढेर सारा प्राकृतिक भोजन देते हैं, अपक्व भोजन देते हैं। वो हमें 30 दिन की 30 फोटो भेजते हैं कि आज मेरा टिफिन ये है, उसमें 2-3 बॉटल होती है, 2-3 सलाद होते हैं, 2-3 फ्रूट होते हैं। या इतना सारा आप बनाते हो, उसके बारे में बताइए कि आप क्या-क्या बनाते हो? नहीं अश्विन पहले से ही पूरे हैं, जी, तो क्या है कि पहले वो बता रहे थे कि अभी मुझे करना है तो यही करना है। हाँ जी, तो बाद में मैंने सोचना शुरू किया और ये हमारे जो रेसिपीज़ के वीडियोज़ वो सब हाँ, कुछ देखती थी, जी, फिर अपने हिसाब से वो बनाती थी मैं। जी, तो जो भी है पहले ज़रूर पड़ती थी जी, कि अभी स्टार्ट किया है तो क्रेविंग होता है, कुछ खाने जी, का मन करता है, जो हम रेगुलर खाते हैं। तो जी, वो कॉम्प्लिकेशन आता था क्योंकि हुँ, मैंगो के बाद फिर मैंगो चला गया, तो हाँ, बाद में हम लेंगे हाँ, क्योंकि वो पसंद था तो वो कर रहे थे, हाँ, हाँ, मैंगो मिल रहा था। फिर हाँ, अभी तो वो बोल रहे हैं कि अभी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करेंगे? जी, तो बोल रहे हैं कि ये मुझे छोड़ना नहीं है, हाँ, तो उसके बाद से हमने ये शुरू किया। तो वो बोल रहे थे कि पहले 1-2 दिन हम जो जूसेस होते थे, वो देती थी। वो तो हमारा रेगुलर हैबिट हो गया है कि ग्रीन जूस कंपल्सरी हम देते हैं। फिर जी, बाद में वो जिंजर वाला दूध ये जूस देती हूँ जी, और फिर जो सीज़नल हमारा फ्रूट्स है वो देती हूँ, उसका जूस देती हूँ। जी, फिर अभी क्या है कि अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, खाने के मतलब जो हमें भूख लगी है तभी हम खाते हैं, तो वो पूरा होल फ्रूट या वेजिटेबल्स ही देती हूँ मैं अभी। जी, फिर बाद में अभी क्या है कि कभी खाने का मन कर रहा है, तो हाँ, वो सब कुछ बना के देती हूँ। लेकिन अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, स्टार्टिंग में पड़ती है, लेकिन जी, बाद में जब हम यूज़्ड टू हो जाते हैं, तो हाँ, तब पता चलता है कि अभी हमें खाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब शरीर माँग रहा है, तभी देना चाहिए। जी, जी। तो आप दोनों में से जो भी बताना चाहे कि पूरे दिन की दिनचर्या हमें जाननी है, कितने बजे उठते हो, कितने बजे जूस पीते हो, कितने बजे क्या कितना फास्टिंग करते हो, आपका लंच क्या है, आपका डिनर क्या है, आपका ब्रेकफ़ास्ट क्या है? और आपके 2 बच्चे हैं, तो उनका भी बारे में बताइए कि वो भी कैसे फ़ॉलो करते हैं? तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताइए तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हमारे पूरे दिन की दिनचर्या में जो नॉर्मल रूटीन अभी बन चुका है, जी, क्योंकि ये हमारा जो है वो जर्नी है, लाइफ इज अ जर्नी। तो जी, जर्नी में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, जी। परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ तो जी। वो इम्प्रूवमेंट में धीरे धीरे करके अभी हमारा रूटीन ऐसा हो गया है, जीरो ब्रेकफास्ट, लंच टाइम रो फूड, डिनर टाइम एनी फूड, कुक्ड ऑल्सो। जी, अगर रो फूड भी है देन इट इज ऑल्सो बेटर, जी, कुक्ड भी। तो ये हमारा रूटीन हो गया है, जो नॉर्मली मैं ज्यादातर अपने दोस्त लोगों को, रिश्तेदारों को बताता हूँ जी। कि वही रूटीन में हमारा चलता है। भाई सुबह 6-7 बजे नॉर्मली जाग जाते हैं, हाँ, तो 10-11 बजे तक का एम्प्टी स्टमक रहता है। हाँ, 10-11 बजे ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं बनाया है कि इतने बजे तक मुझे फास्टिंग करना है। हाँ जी, अभी थोड़ा सा भूख लगा तो बाद में मैं लिक्विड जूसेस से स्टार्ट करता हूँ कि जो ग्रीन जी, जूस बना के दिया, जी, या फिर जिंजर वाटर है, या फिर बीटरूट जूस है, मतलब व्हाटएवर लिक्विड फूड, तो जी, उसी का सिप बाय सिप में मैं थोड़ा थोड़ा पीता हूँ। हाँ, और बाद में 1 डेढ़ बजे जो मुझे रो फूड लंच दिया है,
हाँ। तो करंट सिचुएशन ऐसा है कि भाई अभी मुझे भूख नहीं लगी है, मैं अकेला हूँ, तो मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा। पिछले 1 साल पहले मेरा ऐसा था कि जी। मैं खा ही लेता था, हाँ, जो हाँ, सलाद जूसेस है वो मैं खा ही लेता था। जी, बट बाद में ये जो जर्नी में एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ, अगर ना खाया तो क्या नुकसान है, जी। तो जूसेस पे ही मेरा शाम तक मेरा दिन निकल जाता है। अच्छा, जी, तो लगी पाँच छह नुकसान बजे नुकसान तो नहीं है, फ़ायदा हो गया। फायदा हो गया, मेरा हाँ, 4 kg वेट इंक्रीज हो गया। अच्छा, वाह! क्या बात है। सो मतलब जो कुदरत के कानून नियम है उसमें धीरे हाँ, धीरे करके ट्रस्ट स्ट्रेंथन हो रहा है जी, कि भाई क्या है कैसा है, कुदरत अपना काम करता ही रहेगा। तो जी, अगर 5-6 बजे कुछ भूख लगी तो कोकोनट गिरी जो साथ में रखी हाँ, है, कोई फ्रूट साथ में रखा है, तो वो थोड़ा सा मंचिंग जैसा कर लिया। तो जी, शाम को 7-8-7 बजे हमारा नॉर्मल डिनर टाइम है। जी, कभी कभार लेट हो जाता है, 8 बज जाते हैं, जी, 7:30 8 8:30, बट नॉर्मल हमारा रूटीन है 7 बजे के करीब डिनर का। जी, तो वो फूड में भी वैरायटी पायल बनाती रहती है। इन टोटालिटी हमारे अभी बच्चों के सब्जेक्ट में आए तो हमारी एक हाँ, ही बेटी है, 12 साल की हुई है। ओके, तो हमारी जो 4 साढ़े 4 साल की प्रैक्टिस हुई है हाँ, उस इनडायरेक्टली बच्ची में भी बेनिफिट ज्यादा हमें विजिबल हुए हैं। हाँ, इनडायरेक्टली क्योंकि हम दोनों फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी धीरे धीरे फॉलो होने लगा है। जी, ऐसा कोई रिजिड रूल बच्ची के दिमाग में नहीं डाला है जी, कि तुम्हें कंपलसरी यही खाना है यही पीना जी, है, जी, बट धीरे धीरे करके उसकी सोच में भी धीरे धीरे आने लगा है, उसकी प्रैक्टिस में भी डल रहा है। जी, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट है पायल का, कि पायल अच्छा, उसमें इनोवेटिव अलग अलग कोकोनट मिल्क शेक बनाती रहती है। हाँ, कोकोनट मिल्क, हाँ, जेगरी और डेट्स, हाँ, और खजूर अंजीर कोकोनट का मिल्क शेक। जी, सो मिल्क शेक और हेल्दियर अल्टरनेटिव जो नेचुरल है जी, वो अलग अलग उसके लिए फूड रेसिपीज बनाती रहती है। हाँ, बच्चों को क्या चाहिए, जी, पिज्जा मसाला, पास्ता मसाला, चॉकलेट। हाँ, सो वो ऊपर से टॉपिंग है जो बच्चों हाँ, को स्वाद चाहिए। जी, बेस हमारा यही रहेगा, हाँ, बेस जी, हमारा यही रहेगा, उसमें बच्चों के स्वाद देने हैं बस। जी, 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 उसमें भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से बेनिफिट क्या है कि हाँ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल जी, ऑल द फोर फ्रंट बेनिफिट्स हम दोनों में भी है और बच्ची में भी विजिबल है। तो वो हम फील कर रहे हैं और जी, वही जर्नी में इवॉल्व हो रहे हैं। जी, और सभी हमारे दोस्त रिश्तेदारों में भी वही धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्मेशन में हम निमित्त बन रहे हैं। जी, जी। Yes. बहुत अच्छी बात कही। तो आपकी बेटी जो है वो मिल्क और मिल्क से बनाई हुई प्रोडक्ट, दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट कोई लेते हैं या घर में कोई नहीं लेते हो? नहीं, अभी हम लेते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग, जी, बट वो थोड़ा थोड़ा करके पिछले 4.5 साल में 90% ऑफ टोटल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जी, हैज रिड्यूस। ओके, जो हमारे धीरे धीरे करके जो ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हाँ, तो उसमें धीरे धीरे करके कम हो गया है। अच्छा, अभी सोसाइटी में रहते हैं तो गेस्ट आए जी, तो सौराष्ट्र कच्छ का पहला रूल है बटर मिल्क। हाँ, तो वो हम कोकोनट बटर मिल्क भी रखते हैं और हाँ, नॉर्मल भी रखते हैं। जी, तो जी, वो हमें एज ए फैमिली हमें रखना होता है। हाँ, धीरे धीरे करके जो रूल दिमाग में रखा है हाँ, कि मदर्स मिल्क इज फॉर हर बेबी, हाँ, मदर्स मिल्क इज फॉर हर एंड बेबी, हर जी, एंड बेबी दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यस, वो कंटिन्यूअसली हम अपने आप को बताते ही रहते हैं जी, कि वो कुदरत का नियम है, जी, वो कुदरत का नियम है कि सच बात। हर एंड बेबी। तो वही हमें नियम कानून रखना है। तो धीरे धीरे करके इवोल्यूशन में हम फॉलो करने लगेंगे। जी, जी, बहुत तो अच्छी बात है। 90% दही, श्रीखंड, पेंडा, पनीर, चीज वो सभी मेजर पोर्शन चला गया। हाँ, एज ए बटर थोड़ा थोड़ा चल रहा है। ओके, सो सब कुछ हम फ्रेंकली, फ्रेंडली, ओपनली, ट्रांसपेरेंटली बता रहे हैं हाँ जी, कि जी, धीरे धीरे करके रिडक्शन हो रहा है जी, और वो होते होते हो जाएगा जी, क्योंकि अल्टरनेटिव साथ में है। हाँ, कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क, पीनट मिल्क, केश्यू चीज। तो हाँ, पायल केश्यू चीज भी बनाती है तो वो हाँ, बच्चे को देती है। जी, तो हम जैसे अल्टरनेटिव डालते जाएंगे जी, तो हमारा दिमाग, हमारा बॉडी धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगेगा। जी, जी, नॉर्मल क्रिस्टलाइन शुगर की जगह पे खजूर, अंजीर, किशमिश या हाँ, जेगरी, हाँ, कॉमन सोल्ट की जगह पे सेंधा नमक, हाँ जी, सिंचर। हाँ, ऐसा हर एक मैटर में, जी, हर एक फूड आइटम में जो हमारा रूटीन लाइफ का पार्ट बन चुका है जी, उसका धीरे धीरे करके अल्टरनेटिव जो जी, नेचुरल है
जी। तो वो हम धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मैडम। हाँ जी। अश्विन भाई, आप तो इतना अच्छा बता रहे हो, लेकिन मुझे पायल बहन का इतना शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि जो भी घर में लेडीज है, अगर वो लेडीज जो है वो इतना अच्छा घर के परिवार को संभालेगी। अगर माँ एक है कि एक वाइफ है, माँ की बात करें या वाइफ की बात करें, आप पायल बहन, तो आप जो है वो अगर आपके हस्बैंड को चाय बना के दोगे तो वो चाय पी लेंगे। आप जो है वो उनको रोटी सब्जी दाल चावल देते हो तो वो खा लेते हैं। लेकिन आपने जो परिवर्तन किया है आपके किचन में, ये पूरे विश्व की सारी लेडीज को समझ जाना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो पूरे दुनिया की सारी हॉस्पिटलें हमारे लिए ही खुली है। तो अगर आपके पास दो चॉइस है, या तो फिर हॉस्पिटल जाओ, पकाया हुआ भोजन खाओ, और या तो फिर ये सिस्टम को फॉलो करो और दवाई से मुक्त हो जाओ। तो पायल जी, बहुत अच्छा है आपने ये सिस्टम को फॉलो किया है कि आपके, ये कितनी अच्छी बात है कि गैस चालू नहीं करने का, फिर भी पेट भर के खाने का। तो लेडीज का जो होता है वो समय भी बच जाता है और काम करने में मजा भी आती है, क्योंकि हम कुदरत का बनाया हुआ डायरेक्टली खाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछना है कि एनीमा के बारे में क्या कहोगे? एनीमा से कितने लाभ है? हाँ, एनिमा जैसे हमारे घर में झाड़ू पोछा है, हाँ एनिमा हमारा रूटीन भाग है जो हाँ हमारे शरीर के अंदर की सफाई के लिए है। जी यही थॉट हम अगर दिमाग में रख लेंगे जी तभी बेनिफिट रहेगा हाँ कि भाई जो झाड़ू पोछा है वैसा एनिमा है। जी तो अभी पहले हमने इनिशियल जब शुरू किया था तो 3 महीने 4 महीने रेगुलरली दिन में 2 बार वैसे एनिमा किया था। हाँ बाद में धीरे धीरे करके बंद करके अभी हफ्ते में 1 बार, हाँ 15 दिन में 1 बार, हफ्ते में हाँ 2 बार तो वो जी एनिमा कर लेते हैं। जी। मैं करता हूँ, पायल करती है, हमारी बेटी भी करती है। अच्छा इवन मेरे साले की बेटी 4 साल की है, अच्छा उससे भी एनिमा करवाते हैं। अच्छा। क्योंकि सिंपल फंडामेंटल यही है हाँ कि जो झाड़ू पोछा हमारे घर के लिए है हाँ तो हमारी अंदर की सफाई का एक टूल है एनिमा। हाँ तो वही है कि क्योंकि अल्टीमेट प्रिंसिपल जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो जी मैं सबको सिखाता हूँ उनका एक्सपीरियंस है हाँ कि अल्टीमेट प्रिंसिपल वही है, जी डिटॉक्सिफिकेशन हाँ जी की सफाई। जी शरीर की अंदर से सफाई होती रहेगी जी कंटिन्यूअसली तो हाँ अंदर का सिस्टम ऑटोमेटिकली न्यू नॉर्मल हो जाएगा, जी जो कुदरत का कानून है। हाँ तो जी डिटॉक्सिफिकेशन इनिशियल स्टेज में जब हम शुरुआत करते हैं हाँ तो थोड़ा सा रिगरस करना ही पड़ेगा। जी 2-3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, हाँ हर एक का इंडिविजुअल बॉडी टाइप होगा। जी बट बाद में भी रेगुलर हमें डिटॉक्स करते ही रहना है। जी इसीलिए ग्रीन जूसेस है सभी, जी पत्तों का जूस, लौकी का जूस, करेले का जूस, आंवला जूस या फिर ड्रम स्टिक जूस, हाँ जो ग्रीन जूसेस है तो वो हाँ ग्रीन जूसेस हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो टॉक्सिन्स जमा पड़ा है जी उसको ब्रेक करने में हेल्पफुल रहता है हम्म कंपेयर टू जो फ्रूट जूस पीते हैं उसके कंपेयर में। हाँ तो वही है कि अल्टीमेट प्रिंसिपल इज डिटॉक्सिफिकेशन। जी तो जी डिटॉक्सिफिकेशन के जो अलग अलग टूल्स है जी उसमें से एक एनिमा। हाँ तो एनिमा को जैसे हम झाड़ू पोछा वही हाँ दिमाग में डाल देंगे, हाँ दैट इज द प्रिंसिपल। जी अगर हम हेल्थ के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, उसके हाँ इफेक्ट, साइड इफेक्ट, जी हानियां, फायदा वो नहीं समझेंगे जात के ऊपर, जी तब तक हमें बिलीफ नहीं आएगा सिस्टम की भाई ये बाहर का है, ये हार्मफुल होगा, ये नेचुरल नहीं है। तो जी वो हमें आएंगे ही आएंगे क्योंकि जो जी बिलीफ सिस्टम समाज से दिया हुआ हमारे दिमाग में जड़ कर चुका है जी तो वो तोड़ने का रास्ता वही है, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। जी। एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपके घर में दवाई का कितना खर्चा होता है पूरे महीने में या पूरे साल में? नहीं, कुछ नहीं, 4.5 साल से कुछ नहीं, हैबिट रहा है हाँ कि ये खाना ये नहीं खाना, बाय व्हाट व्हेन हाउ एवरीथिंग वो मैं पहले से खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ, घर में इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। हाँ तो वही ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। जी पहले ऐसा हैबिट था कि हैवी ब्रेकफास्ट करो, हाँ कर्ड खाओ, दही हाँ खाओ, हाँ स्प्राउटेड ग्रीन मूंग बीन खाओ, हाँ तो हैवी खाता था ब्रेकफास्ट। हाँ मेरा टमी था हैवी, 36 का कमर था, अच्छा 82 kg वेट था, अच्छा आलस था, हाँ चिड़चिड़ापन था, गुस्सा जी था, सब कुछ था। हाँ हाँ क्योंकि वो मेरा बिलीफ था हाँ जो समाज से दिया हुआ था। शाम जी को मैं नहीं खाता था, अच्छा ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए प्रिंस, डिनर लाइक ए बेगर, हाँ तो वो मैं खाता था। जी तो उसके फायदे, बेनिफिट्स, नुकसान मैंने भुगती है।
हाँ, अब ये करता हूँ कि भाई हाँ, सुबह का ब्रेकफास्ट क्यों नहीं, हाँ, व्हाई व्हेन हाउ, हर जी, एक सिस्टम का व्हाई व्हाट व्हेन हाउ खुद को पूछता हूँ हाँ, और दूसरों को वो क्वेश्चन इग्नाइट करवाता हूँ। हाँ, जी, तो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में वही है कि डिटॉक्सिफिकेशन जो आपका एनिमा का क्वेश्चन था, हाँ, वही उसी में कैरी ऑन करना है हमें। जी, जी। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आप 5 साल से ये सिस्टम को फ़ॉलो करते हो, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अभी तो हमारी पूरी ज़िंदगी बाकी है, बहुत लाइफ़ हमें आगे कट करनी है, तो ये सिस्टम को कब तक फ़ॉलो करोगे, वो बताइए? ये हमारा आजीवन अभी हमारा लाइफ रूटीन हो गया है, हाँ, क्योंकि हमारा लाइफ का टोटल समेशन है हमारे रूटीन का टोटल। जी, तो अभी हम दोनों का 1 मील ए डे, हाँ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो नॉर्मल हैबिट है सभी हाँ, लोगों का, जी, थॉट प्रोसेस में, बिलीफ में, जी, वो बिलीफ हमारा हो गया 1 मील ए डे, जी, कुछ नुकसान नहीं है। तो मतलब हम अपने दिमाग को ये सभी जो बोलते हैं हम सब लोग मानते हाँ, हैं, जी, ये सभी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है, जी, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है। जी, तो जितना हम अपने दिमाग को सिग्नल देंगे, आइडिया देंगे, ऑर्डर फॉलो करेंगे, उसी हिसाब से हमारा लाइफ रूटीन बनता जाएगा। जी, तो ये लाइफ रूटीन में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ही है। जी, तो धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट जर्नी चल ही रहा है, हाँ जी, जी, जिसमें फिजिकल के साथ साथ इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हाँ, जो चारों आयाम है, उसी में हमें इम्प्रूवमेंट जर्नी हमारा लाइफ का करना है। जी। अ सो सिंपल, ऐसा है। अश्विन जी, एक बात और पूछना चाहेंगी कि आपके लंच में बहुत सारी वैराइटीज होती है, आप हमें फोटो हर रोज भेजते हो, तो आपके ऑफिस में, आपके स्टाफ में, आपके कलीग्स ये सभी फूड देख के आपको पूछते होंगे कि आपके हमारा टिफिन सबका मतलब पूरे जो भी स्टाफ होते हैं वो पकाया हुआ भोजन लाते हैं, आपका जो है वो अपक्व भोजन रहता है, तो स्टाफ हाँ, वाले भी सब पूछते होंगे या फिर सब चौकन्ने हो जाते होंगे कि ये क्या लाते हैं, घास-फूस लेके हाँ, आते हैं? तो हाँ, उसके बारे में बताइए? सही बात है, क्योंकि हाँ, हमारी सोसाइटी में 99% लोगों में वही है कि जो हाँ, हमारा फैमिली कल्चरल सिस्टम से जड़ चुका है, हाँ, वही बोलते हैं कि ये क्यों करते हो, ऐसे पेट नहीं भरता है, हाँ, पेट खाली रहता है, हाँ, थोड़ी देर बाद भूख लग जाएगी, इससे जी, कहाँ से ताकत मिलेगी। तो हाँ, बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चंस है ही, और जी, वही रहेंगे। हाँ, उनको एक्सेप्ट करके ही हमें चलना है। जी, बाद में मैं उनको वही एनकरेज करता हूँ कि तुम हाँ, ट्राई कर देखो, हाँ, ट्राई करके देखो। मैं जी, 4.5 साल से कर रहा हूँ, हाँ, ये बेनिफिट्स है हाँ, जो तुम्हें भी मुझ में विजिबल दिख रहे हैं। हाँ, तो आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप में भी वो होगा। हाँ जी, तो मैं 4.5 साल से कर रहा हूँ और करता हाँ, ही रहूंगा। जी, आपको आपका निर्णय खुद लेना है। जी, कोई क्वेश्चन हो तो मैं आंसर देने के लिए रेडी हूँ, तुम्हें हाँ, सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। हाँ, हैंड होल्ड करना पड़ेगा मुझे 3-4 महीना, हाँ, 3-4 महीने के बाद वो खुद का डॉक्टर बन जाएगा। जी, सिंपल लाइक दैट कि जो मेरा रूटीन है, तो हाँ, वो मैंने हैबिट बना के रखा है। जी, मैं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, सुबह 9 बजे पायल ने जो मुझे फोटो दी, वो हाँ, मुझे फोटो पोस्ट करना है। अच्छा। दैट इज माई दैट इज माई हैबिट। जी, 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 तो जी, पर्पस वही है कि लार्जर पीपल, हाँ, समाज में सभी को इग्नाइट हो जी, कि ये अश्विन क्या कर रहा है, डेली क्यों हाँ, डाल रहा है, क्यों जी, डाल रहा है। जी, तो लाकर खोद के जैसा एक हाँ, दिन काम आएगा, एक दिन हाँ, एक दिन जी, आएगा। जी, तो मुझे आपने बहुत कहा ना कि सोसाइटी ऑफिस में, हाँ, तो एक आएगा जब जिसका कुदरत ने जब उसका गति लिखा है, तो वो बोल देगा कि चलो अभी मुझे करना है। जी, जी। जिसके कर्म अच्छे होते हैं, वो ही ये सिस्टम को फ़ॉलो कर पाते हैं, बाकी तो सब खाली फ़ोटो देखते हैं और फिर हमारी बातें करते रहते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो गलत है, इससे तो हाँ, वीकनेस आ जाएगी। तो वीकनेस से बात करते हैं कि आप पूरे दिन कार्यरत हो, तो ऑफ़िस में काम करते हो, घर पे भी पूरे दिन तो एक्टिवनेस मतलब कि एनर्जी, वीकनेस वो कैसा है आपके शरीर में, हेल्थ कैसी रहती है? एनर्जी पूरा एकदम साउंड ही रहता है, पूरा अच्छा ही रहता है। जी, जब तक हम हमारा जो पुरानी सिस्टम है कि लंगनम परम औषधम, हाँ, फास्टिंग इज द अल्टीमेट मेडिसिन, जो जी, हमारे पुराने सिस्टम है, बट हम जी, खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जी, तब तक हमें रियलाइज नहीं होगा। जी, हमारा जो बिलीफ सिस्टम बन चुका है जी, कि खुराक से ही एनर्जी है, जी, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। जी, बट हमें जो ब्रीदिंग से एनर्जी मिल रही है, हाँ, हमें जी, जो सनलाइट से एनर्जी मिल रही है,
हाँ हमें सलाइवा से एनर्जी मिल रही है, हाँ जी हमें नॉर्मल वाटर से एनर्जी मिल रही है, जी उसको तो हमने कंसीडर किया ही नहीं है। हाँ जी जो सबसे बड़े एनर्जी के सोर्स वही चारों है, जी सलाइवा, वाटर, ब्रीदिंग, सनलाइट। हाँ वही फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हाँ चारों जो है उसको हमने एक्सपीरियंस में लाया ही नहीं है। जी वही जी जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, हाँ उसका फीलिंग ऑटोमेटिकली आने लगता है। जी जी हम अ, क्या है कि हाँ खुराक से ही एनर्जी है, हाँ वो एक्सपीरियंस में नहीं लाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। जी पूरी दुनिया को ऐसा ही लगता है कि रोटी सब्जी दाल चावल खाएंगे तो ही दिन होगा और तो ही रात पड़ेगी, खाएंगे तो ही पेट भरेगा। तो हम भी ये बोलते हैं कि 1 kg टमाटर खा लो, 1 kg एप्पल खा लो, 1 kg ककड़ी खा लो, 1 kg मैंगो खा लो। और हम हाँ, जैसे आपको बताते हैं, आप लाखों लोगों को बताते हैं, लाखों लोग जो है वो करोड़ों लोगों को बताएंगे। तो ऐसे कर करके एक न एक दिन हमारा जो है वो ध्येय प्राप्त होगा कि वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन वो होगा। क्योंकि हमारे हमारे वाइब्रेशन हमारे में इतनी पॉजिटिविटी है कि हम जो भी लोग को समझाते हैं वो लोग समझते हैं, फॉलो करते हैं और ये सिस्टम को साथ जुड़े रहते हैं। तो आपने अपना कीमती अनुभव दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पायल जी, आपका भी धन्यवाद। आपने अपनी बेटी को जो शिक्षण दिया है रॉ फूड का, ये ग्रीन जूस का, ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि उनकी लाइफ में वो कभी भी आगे बढ़ना चाहें, पढ़ने में या फिर अपने ससुराल में जाएँगे तो जो लड़की होती है वो 2 घर का उद्धार करती है, एक तो मायके का और एक पियर का। तो आपके घर पे रह के आपकी बेटी जो है, वो जभी भी ससुराल जाएगी तो उन लोगों के घर में भी कभी सास-ससुर, उनके हस्बैंड, उनके बेटे कभी बीमार नहीं होंगे। तो एक नई पीढ़ी का जन्म देते हैं हम कि नई पीढ़ी को नया संस्कार देते हैं, तो वो आपने संस्कार दिए हैं आपकी बेटी को, तो वो हम चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी आगे बढ़ता रहे। आपने इतना अच्छा हमें समय दिया, आपने इतनी अच्छी तरह से बताया, तो आपने अपना अनुभव बताया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए और भी कुछ जानदार जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आके आप निःशुल्क में हमें मिल सकते हो। इसके लिए यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेना होगा और यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी आप ऑर्डर करके एनीमा पॉट मंगवाओगे। क्योंकि एनीमा अगर होगा तो ही आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होगा। जैसे अश्विन जी ने इतना भार दिया है कि शरीर में गंदगी होगी तो रोग आएंगे, तो हमारे शरीर को शुद्ध करना है, उसके लिए एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। तो यही वीडियो के नीचे और हमारे व्हाट्सएप से भी आप हमें ऑर्डर कर सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हँसते रहो, सदा हँसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ अश्विन जी आपका धन्यवाद, पायल जी आपका धन्यवाद, आपकी बेटी को भी हमारे ओर से प्यार, आस्था को भी थैंक यू, नमस्कार, आभार, बाय।